हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? फुल मून रीडिंग करने वाली हूँ। देखूंगी कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो आपके साथ एक रिश्ते में है, भले ही आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को मनी मन याद करना है, उनका नाम मन में लेना है। ठीक है, और इस रीडिंग को पूरा देखना है और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना है, यानी कि आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तभी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी और तभी आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाएंगे। चलिए, तो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, सॉरी इसके साथ गाइडेंस निकालेंगे बाद में। चलिए यहाँ से देखेंगे, जो अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, 2 डेक से चेक करूँगी मैं। ठीक है, और उनको याद कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स, या मैं बोलूँगी उनकी डीप फीलिंग्स। ओके, डीप फीलिंग्स, हिडन फीलिंग एक ही बात है। उनकी जो डीप फीलिंग्स हैं वो क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद बताती हूँ। ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या ही बोल दूँ। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। कुछ गड़बड़ है बट ठीक है, देखेंगे। ओ हो, क्या हो रहा है, एक ही टाइप के कार्ड निकल रहे हैं भाई। ठीक है, देखो कार्ड्स जो हैं भाई एक ही एनर्जी दे रहे हैं, बट कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बे। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कार्ड्स थोड़े से ना अजब गजब है, समझा दूंगी। दूसरे डेक से निकाल देती हूँ ज़रा, हिडन फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए और मुझे एक कहानी मिली है, बस वो कहानी समझा दूंगी। मैच कर जाए तो आपकी रीडिंग, नहीं मैच करे तो नहीं है आपकी रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, ओके मिनट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं, जजमेंट, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक क्या बता रही है, एक न्यू बिगनिंग, ऑफर, राइट। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ हुआ भी मैं तुमको दोबारा से ऑफर करता हूँ, या दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, कहाँ गया, अच्छा मैंने वहाँ पे रख दिया, निकाल दिया, सॉरी। फ्रेश स्टार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, सेम एनर्जी है दोनों बॉटम ऑफ द डेक की। अच्छा, अब ये जो एनर्जी मैं आपको बता, ये पहले कार्ड देख लो, जजमेंट, ठीक है, एस ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, जजमेंट। ये कार्ड्स की एनर्जी समझाऊंगी
ये है। अब पहले मैं समझा दूं कि क्या है सिचुएशन, क्योंकि सेम एनर्जी है दोनों डेक से। बात ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, पहली चीज ये आपने दिमाग में, दिल दिमाग में रख लो। लेकिन आप यहाँ पर थोड़े से गलत हो। देखो, जिसको लगे मेरे साथ रेजोनेट 1% भी नहीं किया, हो सकता है आपके साथ अगर 20-30% भी रेजोनेट करता है तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। 1% भी रेजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। रीडिंग गलत है ये मत बोलना भाई, क्योंकि जिनके लिए है वो समझ जाएंगे और उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हर किसी के साथ मैच कर जाए जरूरी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पर्सन प्यार करता है आपको बहुत ज़्यादा, ये चीज़ पक्की बात। आप कहीं ना कहीं या तो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, अपने दोस्तों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो खासकर, या फैमिली की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, या कोई इशू हुआ है जहां पर आपके किसी दोस्त ने या फैमिली मेंबर ने कुछ ना कुछ आपको भड़का दिया इस पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से अब स्थिति ये आ गई है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन पर बार बार डाउट किया है, आपने बार बार इनको गलत समझा है, ये इनको लग रहा है, ये इनको लग रहा है, ऐसा सच में हुआ है या नहीं आई डोंट नो, हो सकता है उल्टा हुआ हो, आपको लग रहा हो ये तो जो बता रहे हैं वो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फीलिंग निकल कर आई है ये आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स में आई है, उनकी डीप फीलिंग में आई है। वो ऐसा सोचते हैं, वो सच सोचते हैं, गलत सोचते हैं, सच में ऐसा है नहीं है ऐसा है, उससे लेना देना नहीं है, पर उनके मन में ऐसा चल रहा है। हो सकता है वो गलत है लेकिन उसके बावजूद वो ये सोच रहे हैं, तो आपको ये जानना है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, लड़का लड़की जो है आपके पार्टनर अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन ये जो इंसान है सामने वाला यानी कि आप बहुत कंप्लेन करते हो। एक तो कंप्लेनिंग नेचर बहुत है आपका, दूसरा डाउट बहुत करते हो। आपके पार्टनर के बारे में कुछ बोल दिया, आप इस पर्सन से सवाल जवाब करते हो, आप इस पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो और कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते इस पर्सन पे। हालांकि प्यार करते हो सकता है आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बातों में आ जाते हो, अपनी दोस्तों की बातों में आ जाते हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके दोस्त ने भड़का दिया, अरे ये पर्सन तो ऐसा है। अब आप उससे सवाल करोगे, सच में तुमने ऐसा किया था क्या, सच में तुम ऐसे हो, जो भी। तो बार बार के आपके इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं ये पर्सन तंग हैं, बहुत तंग आ गए हैं। और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो बार बार आप डाउट करते हैं ना, ये जो आपका डाउट है ये हम दोनों के रिलेशनशिप में जो एक मेन पिलर होता है, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में मेन पिलर क्या होते हैं, तो प्यार होना चाहिए और दूसरा ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो उस विश्वास को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। यानी कि हम दोनों के बीच में जो विश्वास का रिश्ता है, जो तुम बार बार मेरे ऊपर ब्लेम करते हो, बार बार जो मुझसे क्वेश्चन करते हो, वो कहीं ना कहीं वो विश्वास टूट रहा है। और फिर मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, खराब हो जाए। ऐसा इस पर्सन को अंदर ही अंदर लग रहा है। हो सकता है आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर चुके हों, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों, क्योंकि इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि बहुत हो गया यार, बहुत डाउट होता है, बहुत डाउट करती है या बहुत डाउट करता है, ये मेरी केयर नहीं करती, मेरा केयर नहीं करता, ऐसी एनर्जीज। हालांकि ये दूर भागते भी हैं आपसे, बात नहीं भी करते हैं आपसे, लेकिन एडिक्टेड बहुत है, डिपेंडेंट है ये पर्सन आप पे, टोटली डिपेंडेंट है ये पर्सन आप पे। क्योंकि प्यार बेशुमार, अनकंडीशनल लव, एडिक्टेड है एक्चुअली। आपसे बात करना भले ही बंद कर देंगे, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, लेकिन आपको याद करने से खुद को रोक नहीं पाते। याद करते हैं क्योंकि प्यार बहुत 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 है। कुछ कहना चाहते हैं आपसे फिलहाल अभी की एनर्जीज में कहना चाहते हैं आई लव यू। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं, बट आपके कंप्लेनिंग नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो दूरी जो बनाते हैं वो इसी वजह से बनाते हैं कि तू बहुत शिकायत करती है यार, तू बहुत शिकायत करता है, तो हर टाइम तेरे दोस्त ने कुछ कह दिया मुझ पर शक कर दिया, तेरे फैमिली मेम्बर ने कह दिया मुझसे सवाल कर रहा है।
तो तेरी इस आदत से मैं परेशान हूँ। तो इस वजह से दूर हो जाते हैं। आप हो सकता है कुछ बोलते हो तो आपको ब्लॉक कर देते हो, है ना, बाद में खोल देते हो। क्यों? क्योंकि याद बहुत आती है। डिपेंड, आपकी एनर्जीज चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है या इस पर्सन को ये पता है ना तो आपके पहले कोई ऐसा मिला ना आपके बाद कोई ऐसा मिलेगा। यानी कि इस पर्सन ने जो आपसे प्यार किया ना तो आपसे पहले किसी से इतना टूट कर प्यार किया, ना आपके बाद किसी को इतना इस कदर चाह पाएगा। तो इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से ना दिल में ला जाता है। आप किसी को इतना प्यार करो और सामने वाला आपसे आपके प्यार पर सवाल करे, आपकी किसी भी बात पर बार बार क्वेश्चनिंग करे ना, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप भागोगे उस इंसान से, लेकिन बिहेवियर से भागोगे, लेकिन क्योंकि आप उस इंसान से अनकंडीशनल लव करते हो ना, इस वजह से आप उसको याद किए बिना तो नहीं रह पाओगे। भले ही बात करो ना करो, लेकिन याद बहुत करोगे। तो याद बहुत कर रहे हैं, करते हैं, प्यार करते हैं, एक डिवाइन लव फील करते हैं आपके लिए। अनकंडीशनल लव क्या होता है कि तुम में मैं, मुझ में तुम, हम दोनों एक ही हैं, ये है डिवाइन लव। ये पर्सन, इसको ऐसा लगता है। बट बस बात वही है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम सब कुछ भी है, बड़ी भी है, क्योंकि ट्रस्ट हिलता है तो अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। प्रॉब्लम यही है। लेकिन इसको लगता है कि हम बात करें ना करें, लेकिन कुछ तो है हम दोनों के दरमियान, हम दोनों के बीच में, जो हम दोनों को जोड़ कर रखता है, हम दोनों को कनेक्ट करके रखता है। कोई डिवाइन एनर्जी है जो हम दोनों को कभी दूर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से मेरे दिल से, मेरे दिमाग से तुम कभी निकलती नहीं हो या निकलते नहीं हो। कुछ कनेक्ट करके रखता है हर टाइम। हाँ, हर टाइम हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ऐसा इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन के अंदर ये चल रहा है। एक्चुअली मैं आपको पहले कार्ड्स बताती हूँ क्या क्या आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। वार्निंग दे रहे हैं आपकी पर्सन, तुम मुझे आप मुझे लूज कर दोगे, आप अपने बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर सुधारो। क्या बिहेवियर है? सबसे पहले तो कंप्लेनिंग नेचर, आपका एक कंप्लेनिंग नेचर, आप कंप्लेन बहुत करते हैं। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। इस पर्सन को लगता है शायद अब आप इसकी केयर नहीं करते हो, ठीक है। कॉजन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बिवेयर। आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई दोस्त है जो हम दोनों से जलती है। ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, एनर्जीज की बात है। कोई रिश्तेदार, कोई थर्ड पर्सन हम लोगों से बहुत जलता है, हमारे रिश्ते से बहुत जलता है, और तुमको शायद उस इंसान पर ज़्यादा यकीन है मुझसे ज़्यादा। तो इस इंसान से आपको सावधान रहने के लिए ये पर्सन कह रहे हैं, ठीक है। कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर ए लायर। आपको झूठा बोल रहे हैं, अब आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो इस वजह से, क्योंकि बार बार आपने इनको बोला हो कि नहीं ठीक है, अब मैं भरोसा करूंगा, अब मैं भरोसा करूंगी तुम पर, ठीक है, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। देखो, बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ मैच करेगी, जिसके साथ मैच करे उसी के साथ कनेक्ट किया है ये एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बार बार यकीन दिलाते हो कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे अंदर ये कमी लगती है ना, अब मैं इसको सुधारूंगा या सुधारूंगी। लेकिन उनको लगता है नहीं, तुम तो अभी सुधरते ही नहीं हो, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते, तुम झूठे हो। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। ये जो तुम्हारे बार बार के डाउट है ना, इसने हम दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है ना, उसको तोड़ दिया है, ये पर्सन को लग रहा है। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। अब आप अगर इनको बार बार सॉरी बोल रहे हो या बार बार ये बोल रहे हो कि ठीक है, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी और अगली बार से तुम पर पूरा यकीन करूँगी, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि फैड अप हो गए आपके कंप्लेनिंग नेचर से ये पर्सन। ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो ये प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। यहाँ पर डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। कुछ ना कुछ अनकंडीशनल, कुछ ना कुछ कनेक्शन महसूस करते हैं। अनकंडीशनल लव, वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट ऑल द टाइम। हम दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इनको लगता है एक तार है जो हम दोनों को जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अगर मैं उदास होता हूँ ना, तुम ऑटोमेटिकली उदास हो जाती हो, या मैं परेशान होता हूँ तुमको पता चल जाता है, तो मैं खुश होता हूँ तो भी तुमको पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, हमारी वाइब्रेशन मिली है, आपस में कनेक्ट है।
फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। ये पर्सन को पता है एक्चुअली, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो यकीन मानो प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से थोड़ा सा परेशान है, इस वजह से बस दूरी बनाकर रखा हुआ है, दिल ही दिल में तुमको चाहता है और उसको पता है कि तुम्हारे बाद अब कोई नहीं आएगा इसकी ज़िंदगी में। डिपेंडेंस क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। मैं एडिक्टेड हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे करीब ही रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे दिल और दिमाग में चलते हो। लव लव यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आपके पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं। ये एनर्जीज़, ये इनकी हिडन एनर्जीज़, इनकी ट्रू फीलिंग्स मुझे नज़र आई हैं, इनकी डीप फीलिंग्स मुझे नज़र आई हैं। देखिए ये कार्ड्स जो है, ये कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ अनकंडीशनल लव को दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करता है, कहीं ना कहीं जो देखो एडिक्टेड है, देख लीजिए दो सेम एनर्जीज़ हैं, अनकंडीशनल लव है, एडिक्टेड हैं। आपका ऑरा, आपका कहते हैं कि जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो एंड बहुत अट्रैक्शन है, आपकी ब्यूटी, इन चीज़ों को लेकर बहुत अट्रैक्शन है, एक डिवाइन लव, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। हालांकि जो चीज़ें आपको आप इस पर्सन के साथ कर रहे हो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान है। इनको लगता है आप शायद अपनी फैमिली की बातों में आ जाते हो, या किसी पर्सन की बातों में आ जाते हो, या अपना माइंड लगा लेते हो इस रिश्ते में, या ज़बरदस्ती के आप अपना डाउट क्रिएट करते हो। लेकिन अब शायद ये पर्सन दोबारा चाहते हैं यूनाइट करना, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने की ये पर्सन सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। तो उनको पता है दूर कितना भी रह लें, दिमाग में तो आप ही चलेंगे। लेकिन ये है कि सुधरना है आपको भी अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो सुधरना है आपको भी। चलिए चलते चलते आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम, यानी कि जिस तरीके से आप सोचोगे ना इस वक्त, मतलब एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ। यस, लुक एट द बिगर पिक्चर, द एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम। देखो अभी अगर इस वक्त थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहा है आपका पार्टनर, बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो इस चीज़ में नहीं रहना आप कि यार बात नहीं हो रही है, शायद हम दोनों हमेशा के लिए सेपरेट हो गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, मेरी गलती थी या उसकी गलती थी। इस सैड एनर्जी में आपको नहीं रहना है। फुल मून की एनर्जी है, होली का टाइम है। इस टाइम पे जो आप मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं कि लिखोगे, क्योंकि वो कर रहे होगे शायद, लेकिन तुम लिखो कुछ भी, अगर तुम्हारे भाव अंदर से वो नहीं है तो वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट नहीं होगी। फीलिंग क्या है, गुड फील कर रहे हो, बैड फील कर रहे हो, अगर तुम अच्छा महसूस कर रहे हो तो अच्छी एनर्जी ही तुम्हारे पास वापस आएगी। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि जो चाह रहे हो उसको महसूस करो, वो भाव अपने अंदर लेकर आओ, चाहे लिखो फिर उसको, सुनो फिर उस एफर्मेशंस को, या कुछ भी करो, पर उस भाव को अपने अंदर लेकर आओ। क्योंकि अगर तुम रो रो कर भी कुछ लिखोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आपकी जो फीलिंग है वो आपकी लाइफ में लौटेगी। तो जो सोचो इस समय वही होगा। तो अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आगे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है कि भैया जीना तो तेरे साथ ही है, आगे तो तेरे साथ ही बढ़ना है, ठीक है, अभी कुछ टाइम का कुछ है, और आगे प्रपोजल भी देना चाह रहा है, बात भी करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है आगे का सोचो, ये मत देखो अभी की एनर्जी में क्या नहीं हो रहा है, अभी की एनर्जी में परेशानी। ये सोचो यार फिर मिलना है, फिर हो जाएगा, ये तो हमेशा होता है, हमेशा हम दूर हो जाते हैं फिर पास आ जाते हैं, और जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या जितनी दूरियां आती हैं उतना ही ज़्यादा हम करीब आ जाते हैं। पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि आगे तो हमारा यूनियन होना ही होना है,
और जो सोचोगे उस चीज़ को फील करो, वो एनर्जी मोमेंटम पकड़ेगी और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में लौटेगी। यानी कि इस टाइम पे एनर्जी कैसी देनी है जो आप इस रिश्ते में चाहते हैं। पॉजिटिव रहकर वो एफर्मेशंस बोलना है, आगे की सोचना है, अभी जो भी घटना चल रही है उसके बारे में नहीं सोचना है, और वही एनर्जी आप पाएंगे इस रिश्ते में और वही चीज़ें आपके रिश्ते में मैनिफेस्ट होंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।